नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक बेहद दिलचस्प और शक्तिशाली विषय की गहराइयों में उतर रहे हैं, हमारे अपने मन की शक्ति, जी। खासकर अवचेतन मन की। और इसके लिए हम जोसेफ मर्फी की जानी मानी किताब अवचेतन मन की शक्ति से निकले विचारों और उदाहरणों का सहारा लेंगे। तो आज हमारा लक्ष्य क्या है? हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस स्रोत के मुताबिक हमारा अवचेतन मन हमारे जीवन के हर पहलू को कैसे दिशा दे सकता है। बिल्कुल। मतलब सेहत से लेकर सफलता और रिश्तों तक। कभी सोचा है क्यों कुछ लोग इतने खुशहाल और कामयाब हैं जबकि दूसरे वो संघर्ष करते रहते हैं? क्या इसका राज हमारे चेतन और अवचेतन मन के क्या कहते हैं आपसी तालमेल में छिपा है? चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। बिल्कुल। इस किताब का देखा जाए तो केंद्रीय विचार यही है कि हमारे मन के दो मुख्य स्तर हैं। हाँ, एक तो चेतन या तार्किक स्तर, कॉन्शियस माइंड। जो सोचता समझता है। हाँ, और दूसरा अवचेतन या अतार्किक स्तर, हाँ। सबकॉन्शियस, जो महसूस करता है और आदतों को कंट्रोल करता है। अच्छा। यहाँ समझने वाली बात यह है कि ये दोनों आपस में कैसे काम करते हैं और कैसे अवचेतन मन एक शक्तिशाली, मतलब तर्क ना करने वाली शक्ति है जो हमारे गहरे विश्वासों और सुझावों को हकीकत में बदल देती है। किताब मन की एक बड़ी अच्छी उपमा देती है, एक बगीचे की तरह। हाँ, वो माली वाली। हाँ, हमारा चेतन मन माली है जो दिन भर विचारों के बीज बोता रहता है, और अवचेतन मन वो उपजाऊ जमीन है जो बिना सवाल किए उन बीजों को उगा देती है, चाहे वो अच्छे हों या बुरे। बिल्कुल, चाहे अच्छे हों या बुरे। एक और उपमा है जहाज की। हाँ, कप्तान और क्रू। सही। चेतन मन कप्तान की तरह है जो आदेश देता है, और अवचेतन मन इंजन रूम का क्रू है जो चुपचाप उन आदेशों का पालन करता है, भले ही जहाज चट्टान की तरफ क्यों ना जा रहा हो। हाँ, यही तो खतरनाक बात है। ये समझना महत्वपूर्ण है क्योंकि किताब इस बात पर जोर देती है कि अवचेतन मन तर्क नहीं करता, बहस नहीं करता। ये चेतन मन से मिले सुझावों को, चाहे वे सच हों या झूठे, स्वीकार कर लेता है और उन्हें हकीकत बनाने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा देता है। अच्छा। यही हमारी भावनाओं, यादों और आदतों का घर है, और ये 24 घंटे सक्रिय रहता है, सोते हुए भी। सोते हुए भी? हाँ, किताब सम्मोहन के प्रयोगों का हवाला भी देती है। जैसे किसी को सम्मोहित करके सुझाव दिया जाए कि उसे ठंड लग रही है तो वो कांपने लगेगा। ओह, ये दिखाता है कि अवचेतन शारीरिक क्रियाओं को भी नियंत्रित करता है। इसका एक बहुत सटीक उदाहरण दिया गया है किताब में। मान लीजिए कोई लगातार सोचता या कहता है, मैं ये कार नहीं खरीद सकती या मैं ये बिल नहीं भर सकती। नकारात्मक सोच। हाँ, तो अवचेतन मन इसे एक सीधे आदेश की तरह लेता है और ऐसी परिस्थितियां बनाता है कि वो व्यक्ति वाकई उन चीजों को हासिल ना कर पाए। सही कहा। इसके ठीक विपरीत एक छात्रा की कहानी है। हाँ। उसने एक महंगा ट्रैवल बैग देखा। हाँ, याद है। पहले उसके मन में आया, मैं इसे नहीं खरीद सकती, लेकिन फिर उसने इस विचार को पलट दिया। कहा, ये बैग मेरा है, ये बिक्री के लिए है, मैं इसे मानसिक रूप से स्वीकार करती हूँ। उसने उसे महसूस किया। हाँ, महसूस करने लगी, और उसी शाम उसके मंगेतर ने उसे ठीक वही बैग तोहफे में दिया। कमाल है। ये दिखाता है कि अवचेतन सुझावों को कितनी गंभीरता से लेता है, बिना ये परखे कि वे तार्किक हैं या नहीं। बिल्कुल। हाँ, स्रोत स्पष्ट करता है कि अवचेतन मन किसी सिद्धांत पर काम करता है, और वो सिद्धांत है विश्वास का नियम। विश्वास का नियम। जी, ये आपके चेतन मन द्वारा स्वीकार किए गए विचारों और सुझावों को पूरा करने के लिए अपने विशाल संसाधनों का उपयोग करता है। किताब इसे रचनात्मक और अनंत बुद्धिमत्ता से जुड़ा हुआ बताती है। अच्छा। लेकिन इसकी दिशा हमेशा हमारे चेतन विश्वासों द्वारा ही तय होती है। अगर चेतन मन किसी विचार को सच मान लेता है तो अवचेतन उसे सच बनाने में जुट जाता है। अब आते हैं सुझाव यानी सजेशन की शक्ति पर। किताब इस पर बहुत जोर देती है। हाँ, दोनों तरह के। हाँ, दोनों तरह के सुझाव। हेट्रो सजेशन यानी दूसरों से मिले सुझाव, और ऑटो सजेशन यानी खुद को दिए गए सुझाव। वो समुद्री यात्रा वाला उदाहरण याद है? हाँ, वो यात्री वाला। एक सहयात्री को दूसरा कहता है, अरे तुम बीमार लग रहे हो, और वो व्यक्ति पीला पड़ जाता है। उसे वाकई समुद्री बीमारी महसूस होने लगती है, जबकि नाविक पर कोई असर नहीं होता। बिल्कुल। वही सुझाव जब जहाज के नाविक को दिया जाता है तो वो उसे हंसी में उड़ा देता है। क्यों? क्योंकि उसका अवचेतन मन समुद्री यात्रा के प्रति प्रतिरक्षा के विश्वास से भरा है। यहीं पर किताब विश्वास के नियम को विस्तार से समझाती है। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि किस चीज पर विश्वास किया जा रहा है, वो चीज सच्ची हो, झूठी हो, वैज्ञानिक हो या अंधविश्वास।
अच्छा, तो फिर क्या महत्वपूर्ण है? महत्वपूर्ण है स्वयं विश्वास करने का कार्य। आपका विश्वास ही परिणाम लाता है। जैसा कि किताब कहती है, आपके मन का विश्वास ही आपके मन का विचार है। स्रोत बाइबल के मार्क 11:23 का हवाला देता है। जो कोई इस पहाड़ से कहे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह न करे परंतु प्रतीति करे कि जो कहता हूं वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। वाह, मतलब शक्ति किसी विचार को पूरी तरह से मानसिक रूप से स्वीकार करने में है। जी हाँ, बिल्कुल। किताब में सुझाव की शक्ति के कुछ चौंकाने वाले, मतलब अविश्वसनीय से लगने वाले उदाहरण भी हैं। हाँ, वो पिता वाला किस्सा। हाँ, एक पिता की कहानी है जिसकी बेटी गठिया और एक लाइलाज त्वचा रोग से पीड़ित थी। उसने करीब 2 साल तक बार बार ये इच्छा जताई, मैं अपनी दाहिनी बांह दे दूंगा ताकि मेरी बेटी ठीक हो जाए। और फिर वो दुर्घटना हुई। हाँ, एक कार दुर्घटना में उसकी दाहिनी बांह कंधे से कट गई और किताब के अनुसार उसी क्षण उसकी बीमारियां गायब हो गईं। यकीन करना मुश्किल है, पर यह सुझाव की शक्ति दिखाता है। एक और कहानी उस व्यक्ति की है जिसे भारत में एक ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की कि वो अगली अमावस्या को मर जाएगा। ओह! उसने इस बात को इतना दिल से लगा लिया, सबको बताया, अपनी वसीयत तैयार कर ली और वाकई नियत दिन पर उसकी मृत्यु हो गई। ये उदाहरण दिखाते हैं कि नकारात्मक सुझाव कितने खतरनाक हो सकते हैं, खासकर जब उन्हें पूरी तरह से स्वीकार कर लिया जाए। अवचेतन मन इन्हें आदेश मानकर पूरा करने लगता है। डरावना है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसी सिद्धांत का उपयोग सकारात्मक रूप से ऑटो सजेशंस के जरिए किया जा सकता है। हाँ, जैसे उस गायिका की कहानी। बिल्कुल, जिसने मंच के डर पर काबू पाया। उसने दिन में 3 बार शांत अवस्था में बैठकर खुद को दोहराया, मैं खूबसूरती से गाती हूँ, मैं शांत, आत्मविश्वासी और स्थिर हूँ। और उसने उसे महसूस भी किया। हाँ, महसूस किया। 1 हफ्ते के भीतर उसका आत्मविश्वास लौट आया और उसने शानदार ऑडिशन दिया। वाह, और वो 75 साल की महिला का उदाहरण भी था। हाँ, जो हमेशा कहती थी मेरी याददाश्त जा रही है। उसने इस नकारात्मक ऑटो सजेशन को उलट दिया। दिन में कई बार शांति से बैठकर वो पुष्टि करने लगी, आज से मेरी याददाश्त हर तरह से सुधर रही है। मैं जो कुछ भी याद करना चाहूंगी वो तुरंत मेरे सामने होगा। और नतीजा? किताब बताती है कि 3 हफ्तों में उसकी याददाश्त सामान्य हो गए। देखा? इसी तरह एक गुस्सैल व्यक्ति ने अपने स्वभाव को बदला। उसने दिन में कई बार, खासकर सोने से पहले और सुबह उठने पर दोहराया, अब से मैं और अधिक खुशमिजाज बनूंगा। खुशी, प्रसन्नता और उल्लास अब मेरी सामान्य मानसिक स्थिति बन रहे हैं। ये सारे उदाहरण एक ही तकनीक पर आधारित लगते हैं। हाँ, बिल्कुल। विश्राम की अवस्था में आना, जहां चेतन मन की भागदौड़ शांत हो जाती है, और फिर सकारात्मक पुष्टि यानी अफर्मेशन को भावना और विश्वास के साथ दोहराना। किताब चेतन मन को द्वारपाल कहती है, गेट कीपर एट द गेट। द्वारपाल मतलब इसका मुख्य काम अवचेतन मन को झूठे या नकारात्मक सुझावों से बचाना है। लेकिन अगर चेतन मन किसी सुझाव को स्वीकार कर लेता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, तो अवचेतन उस पर काम करना शुरू कर देता है। तो फिर सकारात्मक ऑटो सजेशन बहुत जरूरी है। हाँ, दूसरों से मिलने वाले नकारात्मक सुझावों का मुकाबला करने का एक शक्तिशाली तरीका है ये। तो फिर इस शक्ति का व्यवहारिक उपयोग कैसे करें? किताब कई क्षेत्रों पर बात करती है। चलिए उपचार से शुरू करते हैं। जी। लेखक जोसेफ मर्फी खुद दावा करते हैं कि उन्होंने प्रार्थना के माध्यम से त्वचा के कैंसर, सार्कोमा को ठीक किया। हाँ, उन्होंने अपना अनुभव बताया है। मूल विचार यह है कि जिस शक्ति ने शरीर बनाया, यानी अवचेतन मन की बुद्धिमत्ता, वही इसे ठीक भी कर सकती है। जैसे कहा जाता है, डॉक्टर घाव पर पट्टी बांधता है और ईश्वर उसे ठीक करता है। यहाँ ईश्वर उस सार्वभौमिक उपचार सिद्धांत को दर्शाता है जो हमारे अवचेतन में मौजूद है। किताब डॉक्टर जेम्स एसडेल का दिलचस्प उदाहरण देती है। हाँ, वो सर्जन, स्कॉटिश सर्जन, 1840 के दशक में बंगाल में एनेस्थीसिया की खोज से पहले उन्होंने सिर्फ मानसिक सुझाव का उपयोग करके करीब 400 बड़े ऑपरेशन किए, बिना एनेस्थीसिया के। हाँ, अंग काटना, ट्यूमर हटाना, मरीजों को सम्मोहन जैसी अवस्था में लाकर सुझाव दिया जाता था कि उन्हें कोई दर्द महसूस नहीं होगा और कोई संक्रमण नहीं होगा। और ऐसा हुआ? किताब के अनुसार हाँ। उस समय में जब संक्रमण आम था, उनकी मृत्यु दर आश्चर्यजनक रूप से कम थी। ये दिखाता है कि अवचेतन मन शारीरिक प्रक्रियाओं को किस हद तक प्रभावित कर सकता है। ये तो वाकई अविश्वसनीय लगता है, खासकर उस दौर के हिसाब से। तो किताब कहती है कि एक ही सार्वभौमिक उपचार सिद्धांत है और ये विश्वास पर आधारित है। जी, वन यूनिवर्सल हीलिंग प्रिंसिपल, जिसे प्रार्थना चिकित्सा कहा गया है।
वो असल में चेतन और अवचेतन मन का एक साथ मतलब वैज्ञानिक रूप से निर्देशित काम है। सही। महत्वपूर्ण है कि आप बीमारी या समस्या पर ध्यान ना देकर मन चाहे परिणाम यानी पूर्ण स्वास्थ्य की कल्पना करें और उसकी वास्तविकता को महसूस करें। बिल्कुल, उसकी वास्तविकता को महसूस करें। इसके लिए कई तकनीकें बताई गई हैं। पासिंग ओवर तकनीक है। वो क्या है? इसमें आप सोने से ठीक पहले नींद और जागने के बीच की अवस्था में अपने अनुरोध या इच्छा को शांत लोरी जैसे अंदाज में दोहराते हैं ताकि वो सीधे अवचेतन में उतर जाए। अच्छा, और विजुअलाइजेशन? हाँ, विजुअलाइजेशन तकनीक जैसा कि नाम से पता चलता है, इसमें आप मनचाहे परिणाम की एक स्पष्ट मानसिक तस्वीर बनाते हैं और इसे इतना जीवंत महसूस करते हैं मानो वो अभी घटित हो रहा हो। ऐसा क्यों काम करता है? क्योंकि किताब के अनुसार अवचेतन मन वास्तविक अनुभव और गहन कल्पना के बीच अंतर नहीं करता। ओह, मानसिक मूवी विधि भी है जिसमें आप अपनी इच्छा पूरी होने की पूरी फिल्म अपने दिमाग में चलाते हैं। और धन्यवाद तकनीक। धन्यवाद तकनीक मतलब आप अपनी प्रार्थना के उत्तर के लिए पहले से ही धन्यवाद देते हैं, कृतज्ञता महसूस करते हैं, जैसे कि वो इच्छा पूरी हो ही चुकी है। ये सब तरीके मूल रूप से विश्वास पैदा करने के लिए हैं। हाँ, और अवचेतन को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने के लिए। किताब मैडम बायर की ऑप्टिक एट्रोफी से ठीक होने या एक मंत्री के फेफड़ों के रोग से मुक्ति पाने के उदाहरण भी देती है, जो विश्वास की शक्ति से हुए। अच्छा, अब जरा धन संपत्ति के बारे में बात करते हैं। किताब का नजरिया यहाँ भी बड़ा दिलचस्प है। हाँ, धन को लेकर काफी कुछ कहा है। ये कहती है कि धन सिर्फ नोट या जायदाद नहीं है, ये मन की एक अवस्था है। हाँ, अवचेतन का एक गहरा यकीन। सिर्फ ऊपर ऊपर से मैं करोड़पति हूँ दोहराने से बात नहीं बनेगी, खासकर अगर अंदर से आपको लगता है कि ये झूठ है। हाँ, इससे मानसिक संघर्ष पैदा होता है। इसके बजाय धन और प्रचुरता के विचार को अपनी मानसिकता का हिस्सा बनाना होगा। वो $75,000 सालाना कमाने वाले एग्जीक्यूटिव का उदाहरण याद है? जी बिल्कुल। किताब कहती है कि उसकी कंपनी में शायद उससे कम वेतन वाले लोग व्यवसाय के बारे में उससे ज्यादा जानते हो। हाँ, लेकिन उनमें वो महत्वाकांक्षा, रचनात्मक विचार और वो अवचेतन विश्वास नहीं है कि वे इतने ज्यादा के हकदार हैं। तो फिर ये धन चेतना कैसे बनाई जाए? किताब सुझाव देती है कि दिन में कई बार शांत होकर धन, सफलता जैसे शब्दों को महसूस करें। हाँ, ये जानते हुए कि ये वास्तविक आंतरिक शक्तियां हैं जिन्हें आप जगा रहे हैं। धन की भावना ही धन को आकर्षित करती है। और अगर मैं अमीर हूँ जैसी सीधी पुष्टि काम न करे, तो ऐसी पुष्टि चुनें जो आंतरिक संघर्ष पैदा न करे। जैसे दिन और रात मैं अपने सभी कार्यों में समृद्ध हो रहा हूँ। ये धीरे धीरे अवचेतन द्वारा स्वीकार्य हो जाती है। किताब नकारात्मक बातों से बचने पर भी बहुत जोर देती है। हाँ, ये बहुत जरूरी है। पैसे की तंगी है, बिल चुकाने के लिए काफी नहीं है, कमी है, ऐसे विचार या बयान किताब के अनुसार खाली चेक पर हस्ताक्षर करने जैसे हैं, जो आपके जीवन में और ज्यादा कमी को आमंत्रित करते हैं। और ईर्ष्या, इसे धन के प्रवाह में सबसे बड़ी बाधाओं में से एक बताया गया है। बिल्कुल, जब आप दूसरों की दौलत या सफलता से जलते हैं तो आप अनजाने में उसी चीज की निंदा कर रहे होते हैं जिसे आप पाना चाहते हैं, और इस तरह उसे खुद से दूर धकेल देते हैं। सही कहा। इसके बजाय दूसरों की समृद्धि देखकर खुश होना चाहिए और अपने लिए भी वैसी ही कामना करनी चाहिए। ये विचार कि आप जिससे बुरा मानते हैं या जिसकी निंदा करते हैं उसे खो देते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, अगर कोई मनी मन पैसे को सारी बुराई की जड़ या गंदी चीज मानता है तो वो अवचेतन रूप से उसे खुद से दूर रखेगा, भले ही चेतन मन से वो अमीर बनना चाहता हो। तो सही नजरिया क्या है? सही नजरिया ये है कि पैसे को सिर्फ एक विनिमय का माध्यम समझें, जो स्वतंत्रता, सुंदरता, विलासिता और प्रचुरता का प्रतीक हो सकता है, और उसे बुद्धिमानी से, रचनात्मक रूप से और भलाई के लिए उपयोग करने की इच्छा रखें। चलिए अब सफलता की बात करते हैं। किताब सफलता पाने के लिए 3 बुनियादी कदम बताती है। हाँ, 3 कदम। पहला, वो काम खोजें जिसे आप करना पसंद करते हैं, जिसमें आपकी सच्ची दिलचस्पी हो। सिर्फ पैसा कमाने के लिए काम करना सच्ची सफलता नहीं है। काम से प्यार करना पहला कदम है। बिल्कुल। दूसरा, उस चुने हुए क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल करें। कोशिश करें कि आप उस क्षेत्र में दूसरों से ज्यादा जानें, सीखते रहें, निखारते रहें। हाँ, और तीसरा, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, सुनिश्चित करें कि आपका काम, आपकी महत्वाकांक्षा सिर्फ आपके स्वार्थ के लिए ना हो। वो किसी ना किसी रूप में मानवता की सेवा करे, दूसरों के जीवन में कुछ मूल्य जोड़े, एक बड़ा उद्देश्य होना चाहिए।
इसे समझाने के लिए किताब उस फार्मासिस्ट की कहानी बताती है। हाँ, वो कम वेतन वाला फार्मासिस्ट। जिसकी एक ड्रीम फार्मेसी खोलने की तीव्र इच्छा थी। वो रोज रात को सोने से पहले कल्पना करता था कि वो अपनी दुकान में है, ग्राहकों को दवा दे रहा है, काउंटर के पीछे खड़ा है। उसने इस भूमिका को मानसिक रूप से जिया। फिर उसे नौकरी से निकाल दिया गया। हाँ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। मिली, उसने पैसे बचाए और 4 साल के भीतर उसने ठीक वैसी ही फार्मेसी खरीद ली जिसकी वो कल्पना करता था। अद्भुत। इसी तरह वो अभिनेता की कहानी है। हाँ, जिसने बचपन से थिएटर के बाहर बड़े अक्षरों में अपना नाम देखने का सपना देखा था। उसने इस मानसिक तस्वीर को सालों तक बनाए रखा और अंततः वो एक प्रसिद्ध अभिनेता बना। ये भी दिलचस्प है कि किताब बताती है कि कैसे महान वैज्ञानिक और आविष्कारक अक्सर समाधान पाने के लिए अपने अवचेतन मन का सहारा लेते थे। हाँ, जैसे निकोला टेस्ला, वो कहते थे कि उनके आविष्कार पहले पूरी तरह से उनकी कल्पना में बनते थे, फिर वे उन्हें मूर्त रूप देते थे। या जीव विज्ञानी प्रोफेसर अगासिस। हाँ, वो जीवाश्म मछली वाला किस्सा, जो एक धुंधली जीवाश्म मछली की छाप को समझने की कोशिश कर रहे थे और कई रातों तक उस पर ध्यान केंद्रित करने के बाद उन्हें नींद में उसका पूरा चित्र स्पष्ट रूप से दिखा। और डॉक्टर बैंटिंग, इंसुलिन वाले। हाँ, डॉक्टर बैंटिंग, जिन्हें नींद में ही कुत्तों के अग्न्याशय नलिकाओं को बांधने का विचार आया, जिससे इंसुलिन की खोज का मार्ग प्रशस्त हुआ। इन सभी मामलों में एक पैटर्न दिखता है। हाँ, चेतन मन समस्या पर गहनता से काम करता है, सारी जानकारी इकट्ठा करता है और फिर थककर या जानबूझकर उस समस्या को अवचेतन को सौंप देता है। अक्सर सोने से पहले। हाँ, अक्सर सोने से पहले ये अनुरोध करते हुए कि समाधान मिल जाए। अवचेतन मन अपने विशाल ज्ञान भंडार और क्षमताओं के साथ पृष्ठभूमि में काम करता है और फिर समाधान चेतन मन तक पहुंचाता है। हाँ, कभी सपने में, कभी अचानक आए विचार या अंतर्ज्ञान के रूप में। किताब खोई हुई अंगूठी खोजने या पिता की खोई हुई वसीयत का पता लगाने जैसी छोटी रोजमर्रा की समस्याओं के समाधान में भी इसी सिद्धांत के काम करने के उदाहरण देती हैं। अच्छा, अब मानसिक बाधाओं और डर पर काबू पाने की बात करते हैं। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। जी बिल्कुल। किताब यहाँ विपरीत प्रयास के नियम यानी लॉ ऑफ रिवर्स्ड एफर्ट का परिचय देती है। हाँ, ये बहुत दिलचस्प नियम है। यह नियम कहता है कि जब आपकी इच्छा और आपकी कल्पना के बीच संघर्ष होता है तो कल्पना हमेशा जीतती है। जैसे वो ऊंची जगह पर तख्ते पर चलना। हाँ, आपकी इच्छा है पार जाना, लेकिन आपकी कल्पना गिरने की तस्वीर बना रही है। नतीजा, कल्पना जीतती है और आप डर जाते हैं, शायद चल भी ना पाएं। परीक्षा में सब कुछ भूल जाना भी यही है। आप याद करना चाहते हैं, ये इच्छा है, लेकिन दिमाग खाली होने की कल्पना हावी हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ इच्छा शक्ति या जोर लगाकर अवचेतन को मजबूर करने की कोशिश करना अक्सर उल्टा असर करता है। हाँ बिल्कुल, इससे तनाव और बढ़ता है। सहज शांत तरीका बेहतर काम करता है। डर पर काबू पाने के लिए किताब कुछ तकनीकें सुझाती है। जैसे? पहला, जैसा एमरसन ने कहा, जिस चीज से डरते हो उसे करो, लेकिन इसे मानसिक तैयारी के साथ करें। दूसरा, विजुअलाइजेशन का उपयोग करें। अच्छा, कैसे? जैसे अगर पानी से डर लगता है तो शांत होकर कल्पना करें कि आप तैर रहे हैं, पानी का स्पर्श महसूस कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। इसे बार बार करने से अवचेतन को नया पैटर्न मिलता है। और वो लिफ्ट वाला उदाहरण? हाँ, एक व्यक्ति की कहानी है जो लिफ्ट से डरता था। उसने लिफ्ट को रोज सुबह शाम मन ही मन आशीर्वाद देना शुरू किया, उसकी शांति और सुरक्षा की कामना की और कुछ ही समय में उसका डर गायब हो गया। और बुरी आदतों को तोड़ने के लिए भी यही सिद्धांत लागू होता है ना? हाँ बिल्कुल। किताब कहती है कि इच्छा शक्ति से लड़ने के बजाय पहले समस्या को स्वीकार करें, फिर विश्राम की अवस्था में जाएं और अपनी मनचाही स्थिति की कल्पना करें। मतलब उस आदत से मुक्ति। हाँ, उस आदत से मुक्ति और उसकी जगह शांति या स्वास्थ्य। यहाँ प्रतिस्थापन के नियम का उपयोग करने का सुझाव है। प्रतिस्थापन का नियम, लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन। जी, इसका मतलब है कि बुरी आदत या नकारात्मक विचार पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय आप जानबूझकर अपना ध्यान उसके विपरीत यानी सकारात्मक स्थिति पर केंद्रित करें, जैसे संयम, स्वास्थ्य, शांति। धीरे धीरे अवचेतन मन इस नए सकारात्मक खाके को अपना लेता है। और क्षमा करना, किताब इसे भी बहुत महत्व देती है। बहुत ज्यादा। किताब का तर्क है कि जब तक आप दूसरों को और खुद को भी माफ नहीं करते, तब तक सच्ची मानसिक शांति और शारीरिक स्वास्थ्य पाना मुश्किल है। नाराजगी, कड़वाहट, ये सब जहर की तरह हैं। बिल्कुल, ये सब जहर की तरह हैं जो अवचेतन में जमा होते रहते हैं और हमें अंदर से नुकसान पहुंचाते हैं। किताब उस व्यक्ति की कहानी बताती है जिसे उसके भाई ने धोखा दिया था और कैसे माफ करने के बाद ही उसे शांति मिली।
या उस हत्यारे की कहानी जो सालों तक अपराध बोध से पीड़ित रहा और अंततः खुद को माफ करके ही सामान्य जीवन जी पाया। क्षमा का मतलब ये नहीं है कि जो हुआ उसे सही ठहरा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। या अब उस व्यक्ति को पसंद करने लगे हैं। इसका मतलब है कि आप अपने मन से उस बोझ को उतार रहे हैं, खुद को उस नकारात्मकता से मुक्त कर रहे हैं। एक और बड़ा दिलचस्प पहलू है हमेशा युवा बने रहना। क्या ये वाकई संभव है? किताब के अनुसार हाँ। तर्क यह है कि हमारा अवचेतन मन कभी बूढ़ा नहीं होता। अवचेतन मन बूढ़ा नहीं होता? नहीं, ये कालातीत, अजर और अनंत है। हमारे भीतर के गुण जैसे धैर्य, दया, प्रेम, सद्भावना, विश्वास, शांति, ये कभी बूढ़े नहीं होते। अच्छा। अगर हम इन गुणों को विकसित करते हैं और जीवन में व्यक्त करते हैं तो हम आत्मा में हमेशा युवा रहेंगे। किताब कहती है कि असल में उम्र बढ़ने का डर, हाँ, या ये सोचना कि 60-70 के बाद जीवन खत्म हो जाता है, यही हमें समय से पहले बूढ़ा बनाता है। इसके उदाहरण भी दिए गए हैं। हाँ, कई, जैसे 84 साल के सर्जन जो अभी भी कुशलता से ऑपरेशन करते थे, या जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जो 90 साल की उम्र में भी सक्रिय रूप से लिख रहे थे। लेखक अपने पिता का उदाहरण भी देते हैं। हाँ, जिन्होंने 65 साल की उम्र में फ्रेंच सीखी और 99 साल की उम्र तक सक्रिय और उपयोगी जीवन जिया। मुख्य संदेश ये है कि मन को कभी बूढ़ा न होने दें, उसे हमेशा व्यस्त रखें। हाँ, उसे हमेशा नए विचारों, नई रुचियों, सीखने और रचनात्मक गतिविधियों से भरा रखें। सेवानिवृत्ति को अंत नहीं बल्कि एक नए रोमांचक अध्याय की शुरुआत समझें। और अंत में रिश्तों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए भी इन्हीं सिद्धांतों का उपयोग बताया गया है। यहाँ स्वर्ण नियम यानी गोल्डन रूल की बात आती है। जी, जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। हाँ। और किताब इसका मनोवैज्ञानिक अर्थ समझाती है। इसका मतलब सिर्फ बाहरी व्यवहार नहीं है। तो फिर क्या है? बल्कि ये है कि हम दूसरों के बारे में सोचते और महसूस कैसे करते हैं। क्योंकि हमारा मन एक रचनात्मक माध्यम है। हम अनजाने में वही परिस्थितियां और प्रतिक्रियाएं आकर्षित करते हैं जो हमारे अपने विचारों और भावनाओं से मेल खाती हैं। मतलब अगर हम किसी के बारे में लगातार नकारात्मक सोचते हैं तो हम शायद उसी तरह का व्यवहार उसकी तरफ से अनुभव करेंगे। तो मुश्किल लोगों से कैसे निपटा जाए? किताब सहानुभूति और समझ का सुझाव देती है। कोशिश करें कि आप उनके नजरिए को समझें, उनकी पृष्ठभूमि या कंडीशनिंग को देखें जिसने शायद उनके व्यवहार को जन्म दिया हो। दूसरों को बदलने की कोशिश न करें। हाँ, दूसरों को बदलने की कोशिश करने के बजाय अपने विचारों और प्रतिक्रियाओं को बदलने पर ध्यान केंद्रित करना ज्यादा कारगर होता है। जब आप किसी व्यक्ति के प्रति अपनी सोच बदलते हैं, उसके लिए मन ही मन शांति, सद्भावना, खुशी की कामना करते हैं, तो अक्सर बाहरी स्थिति भी बदलने लगती है। अच्छा। किताब साथ में प्रार्थना करें और साथ रहें के विचार का भी उल्लेख करती है, जिसका अर्थ है रिश्तों में आपसी सद्भावना और सकारात्मक मानसिक दृष्टिकोण बनाए रखना। तो हमने आज जोसेफ मर्फी के काम के आधार पर अवचेतन मन की अवधारणा को काफी विस्तार से खंगाला। ऐसा लगता है कि मुख्य संदेश ये है कि हमारे अवचेतन मन में अपार शक्ति है। हाँ, अपार शक्ति। लेकिन वो शक्ति हमारे सचेत विचारों, विश्वासों, कल्पनाओं और भावनाओं से ही दिशा पाती है। ठीक है, इसे समेटते हैं तो इसका निचोड़ क्या निकलता है? हमने देखा कि कैसे इन सिद्धांतों का उपयोग उपचार, धन प्राप्ति, सफलता पाने, डर और बुरी आदतों पर काबू पाने और बेहतर रिश्ते बनाने में किया जा सकता है, जैसा कि इस स्रोत में बताया गया है। बिल्कुल। यहाँ एक स्पष्ट और सुसंगत विषय उभर कर आता है, हमारे सचेत विचारों और मानसिक छवियों के प्रबंधन का महत्व। हाँ। सकारात्मक पुष्टि, विजुअलाइजेशन, विश्वास पैदा करने वाली तकनीकें, कृतज्ञता का अभ्यास और क्षमा, ये सब तरीके हैं अपने अवचेतन मन को अपनी इच्छाओं के अनुरूप प्रोग्राम करने के। स्रोत अवचेतन को एक वफादार सेवक या अंधा विशाल जैसा दिखाता है, जो दिए गए निर्देशों को पूरी लगन से पूरा करता है, चाहे वे निर्देश रचनात्मक हो या विनाशकारी। सही कहा। शक्ति अपने आप में तटस्थ है। ये हमारे विचारों और विश्वासों की प्रकृति पर निर्भर करता है कि वह हमारे जीवन में कैसे प्रकट होती है। अंत में एक विचार जो सोचने पर मजबूर करता है, जो इस किताब से निकलता है, क्या हो अगर वो खजाना जिसकी हम बाहर तलाश करते रहते हैं वो सचमुच हमारे भीतर ही हो, जैसा कि मर्फी दावा करते हैं। शायद आज रात सोने से पहले धन्यवाद तकनीक आजमा कर दें। किसी ऐसी चीज के लिए जिसे आप पाना चाहते हैं, पहले से ही धन्यवाद दें, पूरी भावना के साथ, जैसे वो मिल ही चुकी हो।
या फिर किसी छोटी सी उलझन या समस्या को अपने अवचेतन को सौंपें और देखें कि क्या सुबह कोई नया नजरिया या समाधान मिलता है। या शायद इस एक पंक्ति पर गहराई से विचार करें जिसे किताब बार बार दोहराती है, बाइबल से उद्धृत करते हुए, जैसा मनुष्य अपने हृदय यानी अवचेतन मन में सोचता है वैसा ही वो होता है। अगर ये सच है तो हमारे विचारों की गुणवत्ता और दिशा ही हमारे जीवन की गुणवत्ता और दिशा तय करती है। इस गहन चर्चा में हमारे